हेलो दोस्तों, मैं अभय कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम लगातार 12th क्लास के एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का 7 जितना भी इंटीग्रेशन का चैप्टर है बैक टू बैक वीडियो बनाकर डाल रहा हूं। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आप सभी को 12th क्लास के एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का 7.3 का क्वेश्चन नंबर 5 और 6 का एनालाइज कराया था। आज हम इस वीडियो में अगले क्वेश्चंस के बारे में देखेंगे और उन्हें सॉल्व करेंगे। तो चलो ये दोस्तों, आप अगर हमारे कोई न्यू दोस्त आए हुए हैं हमारे चैनल पर, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी कंटेंट हमारा हो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास पहुंच जाए, जिससे आपकी पढ़ाई में सहूलत मिले और आसानी से आप अपने पढ़ाई को कर सकते हैं। एक चीज और रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि आपके दोस्तों का भी फायदा हो सके, और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। चलिए बिना टाइम गवाए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए देखते हैं। जैसे कि मेरे पास 12th क्लास का एनसीईआरटी मैथमेटिक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है 7 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, इंटीग्रेशन ऑफ 7 नंबर। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x इंटू साइन 8x। ठीक है दोस्तों, dx। एक चीज मैंने बताया था, गौर कीजिएगा कि इंटीग्रेशन का कोई भी आंसर अलग अलग आ सकता है। ठीक है, चलिए इसको फॉर्मूला पसंद कीजिए। कौन सा फॉर्मूला? 2 साइन a इंटू साइन b बराबर क्या होता है दोस्तों? 2 साइन a इंटू साइन b बराबर होता है cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। सबको मालूम होगा। चलिए इसी पर हम इसको सेट करते हैं। इसको सेट करते हैं 1/2 से बाहर गुना, एक अंदर 2 से गुना, क्योंकि ये 2 बाहर निकलेगा तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो फिर यही आपको मिल जाएगा। आशा करता हूं कि आप सभी को समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, इस पे सेट कीजिए। इसको सेट करेंगे तो क्या होगा दोस्तों? cos a प्लस b कर लीजिए एक बार, 4 8 12 माइनस उसके बाद एक बार कर लीजिए, घटा लीजिए तो 4x आएगा cos 4x। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? एक बार जोड़े हैं, एक बार घटा लिए हैं, तो पहले घटाना है, कोई ना बात नहीं है, पहले घटाइए लीजिए तो माइनस 4x घटेगा तो ठीक है, एक बार जोड़ेंगे तो 12x। ठीक है, काट dx 1/2 माइनस निकल जाएगा cos 4x माइनस cos 12x का dx, फिर माइनस बाहर निकल 1/2, चलिए माइनस बाहर मत निकलिए, 1/2 अलग अलग कर लीजिए तो a में तो माइनस निकल जाएगा तो cos 4x dx, फिर माइनस 1/2 ऐसे गुना कीजिएगा ना, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 12x dx। अब आइए, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है? sin x होता है। क्या होता है? sin x होता है। तो 1/2 sin 4x/4। क्यों बाई 4 हुआ? या मल्टीप्लाई में हुआ तो नीचे आ जाएगा। जब भी लीनियर इक्वेशन दिया हो, ठीक है, तो उसमें हम जो कांस्टेंट होता है उसको बटा में ले लेते हैं। ठीक है, फिर माइनस 1/2 साइन 12x बटा 12 प्लस c। यही आपका आंसर हो गया दोस्तों, माइनस 1/8 साइन 4x माइनस 1/24 साइन 12x प्लस c। यही आपका आंसर हुआ। तो प्लीज आप वीडियो को शेयर करते रहिए ताकि सबको सहूलत मिले इस चीज को। अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे ले लिए, मिटाते हैं इसको, अगला क्वेश्चन देखते हैं। समझ में आ रहा है ना चीज? हाँ तो चलिए, ऐसा ही सब सवाल हम करवा देंगे। प्लीज आप हमारे साथ जुड़े रहिए और वीडियो को शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए। ठीक है, और कोई भी टॉपिक में आपको दिक्कत हो रहा है तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आइए ये देखते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 8, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस cos x बटा
1 प्लस कॉस एक्स का dx। बस फार्मूला का दोस्तों खेल है। मैंने आप सभी को एक फार्मूला लिखवाया था, cos 2x बराबर होता है 2 बराबर 2 cos स्क्वायर एक्स, ठीक है, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है ना। तो देखिए इधर cos 2x लाइएगा तो माइनस 1 इधर आएगा तो क्या आ जाएगा प्लस 1, यानी 1 प्लस cos 2x बराबर क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स। समझ में आ रहा है ना, क्या होगा 2 cos स्क्वायर एक्स कितना बराबर 1 प्लस cos 2x, ये 2 का हटा देंगे तो हमें बाई में 2 लग जाएगा, 1 प्लस cos x बराबर क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 होगा ना, ठीक है। माइनस वाला कब आएगा, देखिए माइनस वाला का एक और फॉर्मूला होता है, cos 2x बराबर होता है भाई 1 माइनस 2 sin स्क्वायर एक्स, ठीक है, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर एक्स। तो cos 2x माइनस 1 चाहे 1 ऐसे कर सकते हैं, इसको इधर लाइए तो 2 sin स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस cos 2x, ई 2 को बाहर कर दीजिएगा तो 2 sin स्क्वायर एक्स बाई 2 बराबर 1 माइनस cos x। तो 1 माइनस cos x बराबर क्या आ गया दोस्तों 2 sin स्क्वायर एक्स बाई 2, और 1 प्लस cos x बराबर क्या आ गया 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2। ये चीज देखिए, हाँ ये जो हम चीज है ना, ये अगर आपको नहीं मालूम है तो सवाल नहीं बनेगा। तो अब बार बार मैं रिपीट करता हूं कि इंटीग्रेशन दोस्तों अगर बनाना है तो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अब सब कुछ तो हम ना दें, कुछ तो आपने समझ करना होगा। कहा नहीं गया है कि किस्मत भी उन्हीं को साथ देती है जो खुद कुछ करने का हुनर रखते हैं। अगर आपके पास कुछ करने का हुनर नहीं है तो भाई भुला दिए कि दुनिया में आप राज कीजिएगा। राज करना है तो मेहनत करना पड़ेगा, बिना मेहनत के कुछ नहीं है। तो बस 1 माइनस कॉस एक्स का क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस एक्स कहाँ आया हमारा 1 माइनस कॉस एक्स के बराबर लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बटा 1 प्लस कॉस एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। देखिए दोस्तों हाई हाई कैंसिल, और हम जानते हैं साइन एक्स बटा कॉस एक्स बराबर क्या आता है 10x, यहाँ स्क्वायर है तो 10 स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर स्क्वायर तो 10 स्क्वायर x बाई 2, x का क्या है x बाई 2 है तो dx। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो हो जाएगा sec स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1। क्यों होगा, क्योंकि हम जानते हैं sec स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर x बराबर 1 होता है ना। तो देखिए हाई 10 उधर गया तो sec स्क्वायर x माइनस 1 बराबर 10 स्क्वायर x। देखिए 10 स्क्वायर x बराबर क्या आ गया sec स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1। x बाई 2 क्यों आया, क्योंकि x की जगह x बाई 2 है, ठीक है, समझ में आ रहा है। dx अब अलग कर लीजिए, अलग कीजिए तो sec स्क्वायर x बाई 2 dx माइनस 1 dx। आंसर क्या आएगा आपको दोस्तों, इसका आंसर क्या होता है, इसका 10x क्या होता है 10x। अगर t मानिएगा तो 2 10x बाई 2 माइनस x। समझ में आ रहा है, यह 2 कैसे आ गया, देखिए इसको मानेंगे t, पहले लेट x बाई 2 बराबर t डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 बाई 2 dx बराबर dt एंड dx बराबर 2 dt है, वहां टी मान के रखे थे तो वहां से करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है बात, क्वेश्चन समझ में आया, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो प्लीज कमेंट में लिखिए, मैं सारी दिक्कत को सॉल्व करूंगा, इतना वादा आपका मैं भाई हूं, हर एक वो चीज को सॉल्व करूंगा जिससे आपको दिक्कत हो रहा है। तो प्लीज आप कमेंट में लिखिए जो भी दिक्कत हो रहा है, ताकि मैं भी तो जान सकूं कि आपको कहां दिक्कत हो रहा है। तो चलिए इसे स्क्रीनशॉट लीजिए, अगला क्वेश्चन है, इस सब एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, पूरे एनसीईआरटी हम बनवा देंगे, कहीं नहीं जाना होगा, एकदम कंसेप्ट के साथ, छोटा कंसेप्ट के साथ सब सवाल कराया जाएगा। अगर आप इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन अच्छा कर लिए तो आप कहीं भी कुछ भी अच्छा कर सकते हैं। आइए क्या है इंटीग्रेशन ऑफ
कॉस एक्स बटा 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। दिमाग लगाइए खाली, क्वेश्चन तो आप रूपी बन जाएगा। कौन नंबर क्वेश्चन है? 8-9 नंबर। देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस एक्स माइनस 1, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल तो कॉस एक्स बच जाएगा, 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? आना चाहिए। और देखिए इसको अलग अलग करते हैं, इसको एक खाली इसके साथ, एक बार इसके साथ। तो देखिए 1 प्लस कॉस एक्स बटा 1 प्लस कॉस एक्स माइनस 1 बाई 1 प्लस कॉस एक्स। समझ में आ रहा है ना? आना चाहिए, नहीं आ रहा है तो समझिए। देखिए ई आई कैंसिल, यहाँ हो जाएगा 1 डी एक्स माइनस 1 बाई 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, अभी हम आपको बताया कि 1 प्लस कॉस एक्स बराबर क्या होता है? 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। अभी बताया ना, बता के गया अभी। ठीक है, चलिए ये हो जाएगा 1 डी एक्स माइनस 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, कॉस स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स होगा। ठीक है, 1 का क्या होगा दोस्तों? x हो जाएगा। आंसर लिखिए x माइनस 1/2 बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई कॉस वाला कॉस स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। ठीक है, ठीक है, तो आइए x माइनस 1/2 ई हो जाएगा 2 10 x बाई 2 प्लस सी। देखा 2 से 2 कैंसिल, कैंसिल हो जाएगा x माइनस 10 x बाई 2 प्लस सी। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। क्या किए समझ में आया? पहले इसको हम अपने से सेट किए हैं, फिर इसको अलग अलग कर लिए, कट जाएगा 1 बाई, फिर इसका फॉर्मूला लिख दिए हैं 2 cos स्क्वायर x 1/2 को बाहर किए हैं, cos स्क्वायर ऊपर चलेगा तो sec स्क्वायर x, और sec स्क्वायर x बाई 2 का इंटीग्रेशन होता है 2 10x बाई 2। ठीक है, समझ में आ रहा है? अरे भैया ये कर तोड़ेगा ना कर, देखो ऐसे ही कह रहे हैं, कैसे कर दिए देखो। एक का मानेंगे t, लेफ्ट x बाई 2 बराबर t, डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/2 dx बराबर dt, तो dx बराबर आ जाएगा आपका 2 dt। समझ में आ रहा है? अब आइए सेक स्क्वायर 1/x का क्या माने t, dt बराबर क्या है? dx बराबर क्या है? 2 dt, ये 2 के बाहर, तो सेक स्क्वायर t dt, सेक स्क्वायर का आंसर होता है 10t प्लस सी। t की जगह क्या रख देंगे? x बाई 2। समझ में आ रहा है? वही चीज होता है, डायरेक्ट यहाँ लिखे। तो चलिए इसको निकालते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिए। चलिए हटाइए। अब क्वेश्चन नंबर हम 10 देखेंगे। तो समझ में आ रहा है आप सभी को? पढ़ते रहिए, बने रहिए, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। देखिए करने से क्या नहीं होता है, सब कुछ होता है। क्वेश्चन नंबर 9 हुआ। अब देखें क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन में पूछा गया आंसर कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया बार बार, साइन के पावर 4x। आइए इसको बनाते हैं। बस फार्मूला याद कर लीजिए, जितना भी ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला है याद कर लेंगे तो आपका हर एक सवाल बन जाएगा। ठीक है, चलिए इसको बनाते हैं। इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर स्क्वायर। साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या होगा? यहां से cos 2x बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, होता है ना? तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बराबर होगा 1 माइनस cos 2x बाई cos 2x। इसके बाद साइन स्क्वायर एक्स बराबर होगा 1 माइनस cos 2x बाई
2। समझ में आ रहा है? ऐसे ही होगा। आइए इसको यहाँ पुट करते हैं। यहाँ पुट कीजिए इसको, साइन स्क्वायर एक्स पर क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 का होल स्क्वायर dx। ठीक है, 1 का तो 4 हो जाएगा, तो 1/4 बाहर 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, dx 1/4 अलग अलग इसको करते पर तोड़ते हैं, तो a स्क्वायर थे 1 प्लस कॉस 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस 2 कॉस 2x। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? आना चाहिए। 1/4 1 dx प्लस कॉस स्क्वायर 2x माइनस, सॉरी इसको पहले dx कर देते हैं, अलग अलग करते हैं, माइनस क्या है आपका 2 cos 2x 2 cos 2x dx। इस सम में गुना है 1/4 से। ठीक है, 1/4 से सम में मल्टीप्लाई है। आगे चलिए देखते हैं, आगे क्या करेंगे 1/4 आगे क्या करेंगे दोस्तों, देखिए 1/4 से सब में मल्टीप्लाई है, तो एक क्या हो जाएगा x होगा प्लस इसका क्या होगा cos स्क्वायर कभी तोड़िए, cos स्क्वायर x बराबर क्या होता है 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस 2x 1 प्लस कॉस 2x, x की जगह क्या है 2x, तो 2 से क्या हो जाएगा 4x। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 4x। अब नहीं समझ में आ रहा, देखिए यहां से cos 2x बराबर होता है cos स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है, इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो गया। अब यहाँ है x की जगह 2x है, यहाँ क्या रखेंगे 4 रखेंगे, तब देखो होगा आपका। समझ में आ रहा है ना, 4x बाई 2। ठीक है, dx माइनस एकरा कर ली, क्या होगा आपका 2 बाहर cos 2x dx। ठीक है, 1/4 x प्लस 1/2 बाहर 1 प्लस cos 4x dx माइनस 2 cos का क्या होगा sin 2x बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, प्लस से लिख दीजिए वहां। देखिए अभी कुछ मत लिखिए, आप लिखिए 1/4 से लेके तो क्या हो जाएगा x/4 प्लस 1/2x प्लस 1/2 इंटू साइन 4x/4 माइनस साइन 2x प्लस c। ठीक है, इसमें 1/4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक मिनट 1 सेकेंड, ये हो गया। फिर इसमें 1/4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। ठीक, फिर इसमें भी 1/4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, क्योंकि आप से लिख देते हैं। चलिए सीधा 1/4 को बाहर रखिए, 1/4 बाहर x प्लस 1/2 x, इसका x हो जाएगा तो गुना करेंगे तो 1/2, फिर प्लस 1/2 साइन 4x/4 माइनस 1 अब हो गया, इतना हो गया, माइनस साइन 2x प्लस c। अब 1/4 से सबसे मल्टीप्लाई कर दे, आपका आंसर आ जाएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से जय हिंद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।